तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती का सीट खींच खींच के निकाल के फोड़ में घुसे रहो, एक तरफ से खींचो दूसरी तरफ घुसे रहो और जिंदाबाद जिंदाबाद का स्टेज पे चढ़ के नारा लगेगा कि भैया हम जो है 5 लाख नौकरी दे दिए, 5 लाख केवल माफ। तो बिहार में ऐसी बात है कि पिछले दिनों बहाली हुआ था बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1-2 द्वारा, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग 2 लाख के आसपास बिहार में अभी तक शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। उसके बाद अभी टीआरई 3 के अंतर्गत जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसका जो है वो काउंसलिंग का भी डेट शेड्यूल कर दिया गया, बना दिया, डेट इशू कर दिया गया, यानी कि निकाल दिया गया है डेट, यानी कि 9 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है वो काउंसलिंग होगा। टीजीटी पीजीटी का रोस्टर नहीं आया था ऐसा खबर था, लेकिन लगभग रोस्टर भी आ गया है। इतना बात तो खैर आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये बात जानते हैं भाई कि 82 नंबर वालों के लिए अब आफत आने वाली है। अब बहुत सारा प्रश्न आ रहा है, बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो भी रहे हैं बहुत सारे लोगों को। अब जिनको निकाला गया है वो क्यों ना रो, और जिनको निकालने की संभावना है जो अभी डर में जी रहे हैं उनका क्या होगा। आज हम इसी 82 नंबर वाले मुद्दा के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं कि अगर आपका 1 to 5 में 82 नंबर है, 6 to 8 में 82 नंबर है, यानी कि सीधा सीधी कहे कि आप बॉर्डर पर हैं। अगर आप रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST OBC दिव्यांग हैं या फिर महिला है, तो अगर आप जनरल हैं तो सामान्य वर्ग वालों के लिए 90 नंबर सीटेट में लाना अनिवार्य होता है, आप लोग जानते हैं। यानी कि अनरिजर्व कोटा से यानी कि UR से हैं तो या फिर EWS से हैं तो आपको 90 नंबर यानी कि 60% लाना अनिवार्य होता है। इतना बात तो आप लोग जानते थे और अभी तक यही हो रहा था, चाहे बिहार की बात करें या फिर पूरे भारत की बात करें। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब आता है उसमें जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनको 55% ही अनिवार्य है, और साथ ही जो UR या EWS है, खासकर मैं जनरल की बात कर रहा हूं UR का, तो उसको 60% अनिवार्य है। ये बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब यानी कि शिक्षक की बहाली के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन बिहार में अभी क्या हो रहा है कि 55% से जितने भी कम लोग हैं उन सबको चुन चुन के निकाला जा रहा है। अब जो बाहरी को निकाला जा रहा था उसमें अब बिहारी वाले भी युवा भी फंसते नजर आ रहे हैं और बिहारी युवा भी उसमें अब निकल रहे हैं तमाम जिला से। कभी मधेपुरा हो तो कभी बांका हो तो कभी बक्सर हो तो कभी सारण हो, कभी हाजीपुर हो, सॉरी वैशाली हो तो कभी पटना हो, हर जिला से निकल रहा है लोग। गया से भी निकले हैं, बेगूसराय से भी निकला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसका 55% से कम है सीटेट में बीटेट में उसको अब निकाला जा रहा है। मतलब बिहार में ये क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और विभाग को इस पर तो स्पष्टीकरण देनी चाहिए। देखिए आप खुद सोचिए, जो पिछले छठे चरण से बहाली जो भी है नौकरी कर रहा है, चाहे एक बार टेट का बहाली हुआ था, टेट वाले का जहां तक मुझे याद है कि 2011 में हुआ था, तो भैया वो लोग की जब बहाली हो गई 82 नंबर 82 नंबर यानी कि 55% से भी कम है, तो उन लोग की जो बहाली हो गई तो उन लोगों के लिए को आप रखे हुए हैं। जो BPSC से बहाल हुए उनको आप निकाल रहे हैं। वाह 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 वाह, बात तो वही हो गई। एक NIOS की डिग्री करके वैलिड हो गया, एक अनवैलिड हो गया, बात तो वही हो गया। मतलब जिसको जैसे मन वैसे चला दे रहा है। अब NIOS वाले डिग्री करके एक लोग नौकरी कर रहा है, एक कह रहा है कि भैया तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारा डिग्री अवैध है। वही बात हो गया, एक बाप के 2 बेटा, एक तुम लायक हो एक तुम नालायक हो। वही बात अभी हो रही है। वही गांव, वही शहर, वही घर के लोग जो छठे चरण में सिलेक्टेड है 82 नंबर वाले, उनको कहा जा रहा है कि यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है, तुम रहो, तुम जॉब करते रहो। लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 82 नंबर 55% वाले हैं उनको कहा जा रहा है कि गो आउट, यानी कि तुम जाओ यहां से, नौकरी छोड़ो और जाओ। सीधा गो आउट का रास्ता दिखाया जा रहा है, तुम जाओ नौकरी छोड़ो। अब क्या कुछ है मामला, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर आपका 82 नंबर है तो आपको बिहार से नौकरी से निकाला जाएगा। ये बिहार की मैं बात बोल रहा हूं, ये बिहार में शिक्षकों की मैं बात बोल रहा हूं। 82 नंबर यानी कि 55% सीटेड बीटेड में है तो, और सामान्य कैटेगरी से है और दूसरे स्टेट के महिला है और बिहार में रिजर्वेशन का लाभ लेते हुए वो नौकरी कर ली है, तो भैया उनको तो अभी नहीं लंबे समय से निकाला जा रहा है और अभी उनको चुन चुन के फिर से निकालना चालू कर दिया गया है। अब कहिएगा आपकी 82 जो मार्क्स है 55% पे जब नौकरी मिल रहा था तो अभी क्यों निकाला जा रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा भैया। एक्चुअली बात यह है कि 150 नंबर का सीटेट का पेपर होता है, चाहे बीटेट का। 150 में से 82 यानी कि 150 मार्क्स में से 82
यानी कि आप 150 नंबर का प्रश्न जो भी है पेपर दिए, उसमें से अगर 82 नंबर आ रहा है तो भैया 55 नहीं पूर रहा है। ध्यान से, कितना पूरा है मालूम है? और अगर 90 नंबर आ रहा है तो पूरी तरह से आप 60% यानी कि 60% लेकर आ जा रहे हैं। अगर 83 ला रहे हैं तो फिर आपका 55 पॉइंट समथिंग बन जा रहा है, लेकिन 82 ला रहे हैं तो भैया जो है वो 54 पॉइंट समथिंग बन रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये जो है डिपार्टमेंट बोल रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रही है कि तुम्हारा 55% नहीं पूर रहा है, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं, तुम अयोग्य हो। और देखिए एक चीज बताए, ये सब जो है फिर TRE4 आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती का सीट खींच खींच के निकाल के 4 में घुसे रहो। एक तरफ से खींचो, दूसरी तरफ घुसे रहो, और जिंदाबाद जिंदाबाद का स्टेज पे चढ़ के नारा लगेगा कि भैया हम जो है 5 लाख नौकरी दे दिए, 5 लाख केवल मास्टर की बहाली कर दिए। नारा लगेगा तभी तो यही है। अब आप खुद सोचिए 82 नंबर वालों का क्या होगा, जो अभी तक योग्य था, बिहार में नौकरी कर रहा था, तो वो लोग अब सीटेट का पेपर नहीं दे रहे हैं कि भैया चलिए हम तो क्वालिफाइड ही है। 82 नंबर वाले 1 to 5, 6 to 8 की मैं बात बोल रहा हूँ। अब उनका क्या होगा, जिनका एज एक्सपायर हो गया होगा, यही आशा में कि भैया ठीक है हम तो क्वालिफाइड ही है, अब हम नौकरी करेंगे। चाहे उनका क्या होगा जो सर्विस कर रहे हैं, उनका क्या होगा जिनका अभी रिजल्ट TRE3 में आया है, उनका क्या होगा जो सप्लीमेंट्री में के लिए जिनका कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है कि इनको नौकरी दो, उनका क्या होगा भाई? तो कोर्ट फिर से बांस नहीं करेगा। आप खुद सोचिए, क्या ये कोर्ट जो है फिर से बांस करेगा या नहीं करेगा भाई विभाग को? ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मेरी बात किसी को थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, लेकिन हकीकत तो यही है ना। वही 82 नंबर वाले मान के चलते हैं पिटिशनर बन गया उच्च न्यायालय में। एग्जाम्पल के तौर पर उच्च न्यायालय बोलती है कि इनको नौकरी दो, अब गवर्नमेंट कहती है कि इन 82 वालों को हम नौकरी नहीं देंगे, तो भैया कोर्ट तो वहां पे जवाब तलब करेगी ना कि क्या नौबत आ गया था कि तुम 82 नंबर वाले को उस समय एलिजिबल करार करते हुए विज्ञप्ति में भी तुमने जिक्र किया, और उसके बाद जो है तुम जो अभी भी 82 नंबर वाले से नौकरी करवा रहे हो, और इसको तुम कह रहे हो कि अयोग्य है, इसको तुम कह रहे हो कि हम नहीं देंगे। तो क्या वो जो उच्च न्यायालय है कुछ नहीं करेगी विभाग को? कुछ करेगी या नहीं करेगी? देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जो है वो जानबूझ के सब करते रहती है, जानबूझ कर सब करती है। सही सलामत अगर सब कुछ करे, सही वे में चले, तो अभी बिहार पुलिस वालों को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती EWS और NCL को लेकर। वही EWS वाला मैटर आप लोगों के साथ भी फंस रहा है, और NCL का मैटर कोई आपको बता नहीं रहा है। उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिससे बिहार के युवा भी परेशान हो रहा है, शिक्षक युवा भी बर्बाद हो रहा है, वही EWS NCL को लेकर। खैर चलिए, ये जो है 82 वाले को बिहार से निकाला जा रहा है, सीधा सीधी मैं बता दूं, और 83 वाले को रखा जा रहा है। यानी कि सीधा कहे कि 55% एग्जैक्ट नंबर है तो रखेगा, उससे कम है तो नहीं रखेगा। ये पागल होगा ये विभाग, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और उसके बाद अदर स्टेट की महिला है, और अगर उसका 60% से कम है, यानी कि 89 नंबर भी है, तो भी उनको निकाल देगा भैया। ये बात सुन लीजिए, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अदर स्टेट की हो। दिव्यांग को शायद अभी तक नहीं निकाला गया है, मेरे नॉलेज में यह है कि दिव्यांग को अभी तक, अदर स्टेट के जो दिव्यांग है उनको अभी तक नहीं निकाला गया है। इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो मेरे नज़र में यही है कि भैया अभी तक दिव्यांग को नहीं निकाला गया है, और केवल महिला को और पुरुष को निकाला गया है, अदर स्टेट वालों को, और बिहार के सारे लोगों को निकाला जा रहा है जो 82 नंबर लेकर आए हुए हैं। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा, क्या कुछ विभाग कर रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है मुझे सपोर्ट करना, और आपके लिए लड़े भी, जब भी जो भी जरूरत पड़े कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा, या फिर आपके लिए फिर से आवाज़ उठाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।